स्वामी जी महाराज की जय। प्रेमावतार की जय। जय। करुणा निधान की जय। जय। सब संत भगवान की जय। जय। संतों की सेवा साक्षात भगवान की सेवा है। जो संतों की सेवा कर लिया, भगवान की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रहती। रामचरितमानस की चौपाई है, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। किसी संत की सेवा हो रही है तो राम जी प्रसन्न होते हैं, हमारी सेवा हो रही है। तो कैसे किसी तरह से भी संत की सेवा हो, उनको भोजन करा दिया, वस्त्र दे दिया, दक्षिणा दे दी, मीठे मीठे वचन कह करके उनको सम्मान कर दिया, प्रणाम कर लिया, ये भी सेवा ही है। फिर अस्वस्थ संत सेवा तो बहुत बड़ी बात है, जब उन्हें ज़रूरत है उस समय सेवा। तो जो व्यक्ति करते हैं वो तो भाग्यशाली हैं ही। स्वयं ठाकुर जी लालयित रहते हैं कि इन संतों की सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हो जाए, भगवान करते हैं। तो कुठारी जी के द्वारा हो रही सत्संग सेवा बड़ा सराहनीय कार्य, बहुत उत्तम कार्य है और उसकी सबने प्रशंसा की है। वर्तमान काल के जितने महापुरुष संपर्क में आए, सबने इसकी सराहना की है कि काम बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बक्सर वाले मामा जी महाराज ने, श्री आचार्य कृपाशंकर जी महाराज, छोटी छावनी वाले महाराज जी, और हमारे सरकार ने इसकी सराहना की है, प्रशंसा की है। और किसी समय बुला करके जोर दे करके ये बात कही कि चलाइए, काम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो कार्य तो उत्तम है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाहर से भी लोगों जिनको जानकारी हुई उन्होंने इसकी प्रशंसा की। और ये सेवा होते हुए कितना, लगभग 86 से चल रही है, हाँ 35 वर्ष हो रहे हैं तब से चल रही है। हाँ, और सामान्य रोगी नहीं आते हैं। सामान्य रोगी तो अपने जहाँ तहाँ इलाज करवा लेते हैं, जिनके बस का नहीं है, हैं रोग इतना बढ़ गया है कि अब हो ही नहीं सकता, उनके संभव नहीं दिखता, तो फिर यहाँ आ जाते हैं, अस्वस्थ संत सेवा में आ जाते हैं। और फिर असहाय हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, हैं कोई साथ में नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो ऐसे कार्य तो बहुत ही उत्तम। अब मुख्यतया कोई भी कार्य है तो व्यक्ति अपनी शक्ति से करता है, उसमें सफलता नहीं प्राप्त होती है। थोड़े दिन चलेगा, मनुष्य की शक्ति कितनी है, थोड़ी सी, वो खत्म हो जाएगी, हैं। लेकिन भगवान की कृपा के सहारे जो कार्य चलता है उसकी कोई सीमा नहीं है, कि परमात्मा की कृपा तो अनंत है। वो कृपा सागर कहलाते हैं, करुणा निधान कहलाते हैं। उनकी शक्ति से जो काम होता है, उनकी कृपा से जो काम होता है, वो काम कभी बिगड़ता नहीं है। तो हमारा भी उसमें नाम है, चाहते हम भी यही हैं कि ठाकुर जी भले ही कुछ नहीं कर पाते, हमसे तो न तन से सेवा न धन से सेवा, हाँ मन से तो है। मान जो है, हाँ तो कुछ सेवा हो नहीं सकती। हाँ, तो ठीक है, जो भी बना रहे, ठीक बात है, बढ़िया है। लेकिन हमारे मन में भी ये हमेशा ये बात रही कि कार्य बहुत अच्छा है, चलता रहे, बढ़िया।
क्योंकि साधु महात्माओं को भोजन भंडारा कराना वाले तो बहुत लोग हैं। बाहर से सेठ लोग आते हैं, मार पैसा खर्च करते हैं, भोजन कराते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन कराते हैं, फिर चाहे महात्मा बीमार पड़ जाए, तुम्हारे पड़ जाए, ज़्यादा खा जाए तो बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन जब बीमारी हालत में कोई सेठ कलकत्ता बम्बई से आता है, हैं कि भैया हम सेवा करेंगे, हम यहाँ रह करें, तो कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला? आश्रम के स्थानधारी हैं जब स्वस्थ हैं तो उनकी संभाल होती है बढ़िया से, और बीमार पड़ गए तब तो फिर कोई पूछने वाला नहीं, किनारे कर दो उनको, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो कार्य तो बहुत उत्तम है, भगवान कृपा करें, किशोरी जी कृपा करें। श्री जानकी जी का नाम कैसा है? जानकी सेवा सदन है, हैं किशोरी जी तो सेवा की स्वरूपा ही हैं। आज जितनी भी सेवा कहीं कहीं हो रही है, उनके सच्ची सेवा है, अगर कहीं हृदय में वास्तविक सेवा की भावना अगर कहीं है तो कौन है? वहाँ किशोरी जी, श्री जानकी जी बैठी हुई हैं, वो करवा रही हैं, तब हो रही है। श्री किशोरी तो सेवा की स्वरूपा। अरे छोटी सी थी तो अपनी अम्बा जी से कहती रहती थी, अम्बा जी हमको कोई सेवा बताइए, हमको कोई सेवा बताइए। नहीं बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, हैं अभी तुम खेलो कूदो, सखियों के साथ खेलो। और जिस दिन सेवा मिल गई कि धनुष यज्ञ स्थल को स्वच्छ करना है, जाओ, और एक खुश प्रसन्न हो गई किशोरी जी, अपने सखियों को उछलते हुए गई, हमको आज अम्बा जी ने सेवा बता दी है, हमको सेवा बता दी है। और फिर सेवा की, ऐसी सेवा की इतिहास हो गया है। सेवाएं तो बहुत हैं, बहुत होती हैं, लेकिन किशोरी जी ने जो सेवा करके दिखाई उसका इतिहास बन गया है। शंकर भगवान के उस विशाल धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया, दाहिने हाथ से वहाँ से स्वच्छता कर दी, सफाई कर दी। इतना ही नहीं, जब वनवास काल में श्री किशोरी जी साथ में थी तो चित्रकूट में वहाँ पर कथा कहने के लिए कि यहाँ पर कथा होवे, तो वहाँ पर सुंदर वेदिका का निर्माण किशोरी जी ने अपने हाथों किया। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, पट छाया वेदिका बनाई, सिए निज पान सरोज सुहाई। अपने कर कमलों के द्वारा वहाँ पर जंगल का काम है, वहाँ कोई सामान औजार थोड़ी वहाँ कुछ रखे हुए हैं, पत्थर ला करके सिए। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा हुआ? सिए निज पानी, अपने हाथों से हैं पत्थर ले करके आई, मिट्टी ले करके आई, और क्या था वहाँ व्यवस्था वहाँ है। और उसी से बढ़िया सुंदर वेदिका बनाई, बट छाया वेदिका बनाई, सिए निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित्य श्री राम सुजान, कहत कथा इतिहास नित आगम निगम पुराण। वहाँ पर कथा होती थी, बड़े ऋषि महर्षि सब जुट करके आकर के बैठ जाते थे। तो आधार किसने दिया? सिया जी ने। तो सेवा की आधार श्री किशोरी जी अपने हाथों, यद्यपि गृह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेवा विदगुणी, निज कर गृह परिचर्या करई। रामचंद्र आदर्श स्थापित किया है, अपने घर का काम नौकरों से सेवकों से नहीं कराना चाहिए। सेवकों की कमी देगा? सेवकों किशोरी जी के पास में कोई कमी? इतने सुंदर सेवा करने वाली दासियां सेविकाएं थीं, वो सब तैयार खड़ी हुई। विपुल सदा सेवा विदगुणी, सेवा करने में बड़े कुशल हैं, वो सब हैं, लेकिन ना अपने घर का काम मैं स्वयं करूँगी। निज कर गृह परिचर्या करी, श्री रामचंद्र आयुषन सरी। तो इस सेवा में मूल में किशोरी जी हैं, वही करावें। तो हमारी शुभकामना है कि काम होता रहे, चलता रहे, तो उत्तम कार्य है। क्योंकि ऐसा पूरे अयोध्या जी में देख लीजिए, भोज भंडारे खूब होते हैं, लेकिन अपने हाथ से बीमार रोगियों की सेवा करना सबके बस की बात नहीं है, बहुत कम देखने में आता है। ठाकुर जी कृपा करें, काम बढ़िया से चलता रहे, आगे सफलता। बगिया लगाई है, किसने लगाई? किशोरी जी ने लगवाई है, गुरुदेव भगवान ने लगाई है, जिन्होंने प्रशंसा की गुरुदेव भगवान ने, और कहा कि बेटा करो, ये हमारी रुचि, हमारी प्रसन्नता है। तो बगिया फलती फूलती रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गए।